हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं राजपाल सिंह धायल, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरएस धायल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ज्योग्राफी प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। प्लेन टेबल सर्वे, समपटल सर्वेक्षण, इसका अध्ययन करेंगे। विधि हमारी जो होगी वो रेडिएशन मेथड यानी कि विकिरण विधि। आपको जो ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसको हमने सर्वेक्षण क्षेत्र पर तैयार किया है, पूरी मापनी के अनुसार, पूरे नियमों के अनुसार। लेकिन आपको समझाने के लिए इसको हम अपनी प्रयोगशाला में लेकर आए हैं, ताकि इसको आप सरलता से समझ सको। जब प्लेन टेबल सर्वे हम करते हैं और रेडिएशन मेथड द्वारा करते हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं वह हैं, सबसे पहले हम सर्वेक्षण क्षेत्र में जाकर प्लेन टेबल यानी कि त्रिपाद स्टैंड को स्थापित करते हैं। त्रिपाद स्टैंड पर प्लेन टेबल को स्थापित करते हैं। उसके बाद में हम उस प्लेन टेबल का स्पिरिट लेवल के द्वारा समतलीकरण करते हैं। उसके बाद में ये ड्राइंग कागज उस प्लेन टेबल पे स्थापित करते हैं। ड्राइंग कागज उस पे स्थापित होने के बाद में हम ट्रफ कंपास के द्वारा नॉर्थ दिशा का निर्धारण करते हैं, ड्राइंग कागज के दाईं साइड में ऊपर वाले कोने में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, साहुल पिंड और साहुल काटा के द्वारा ऊपर ड्राइंग कागज पे ए बिंदु और नीचे तीनों त्रिपाद स्टैंड की टांगों के मध्य केंद्रीकरण करते हैं और वहां सर्वेक्षण कील को गाड़ देते हैं और ऊपर ए बिंदु लिख देते हैं। उसके ये सब कार्य होने के बाद में हम अपना सर्वेक्षण कार्य शुरू करते हैं। सर्वेक्षण कार्य शुरू होते ही आपको एग्जामिनर जो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है, वो आपको ड्राइंग कागज जो है उसके बाएं हाथ की तरफ ऊपर वाले कोने पर आपको रफ के रूप में पेंसिल से आरएफ लिख देगा, 1:120। उसको ब्लैक पेन से आपने सुंदरता से लिखना है। फिर ये किस में होता है, एक में। यह अनुपात एक हमेशा होता है और आगे वो आपको कितना भी दे सकता है। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न। यह हमेशा सेंटीमीटर में होता है। यह बात ध्यान रखनी है कि आरएफ हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ये 1:120 यहाँ अपने मानचित्र का आरएफ है। एग्जामिनर आपको 1:100 भी दे सकता है, 1:140 भी दे सकता है, 1:80 भी दे सकता है, 1:190 भी दे सकता है, 200 भी दे सकता है, वो आपको दे सकता है। लेकिन यहाँ कितना है, 1:120। इसका मतलब है कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 120 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आरएफ का निदान होने के बाद में हम ट्रफ कंपास के द्वारा अपने ड्राइंग कागज है उसके दाएं हाथ की तरफ ऊपर वाले कोने में उत्तर दिशा का निर्धारण करते हैं और ये संकेत ऐसे देते हैं और अन लिख देते हैं। ये कार्य होने के बाद में हमने जो अपनी रफ कॉपी पर जो 8 से 10 लक्ष्य लिए थे, उनको हम धरातल से उन लक्ष्यों को अपने ड्राइंग कागज यानी कि मानचित्र पर लेकर आने का कार्य करना है। जैसे अपने मानचित्र पर ये 8 लक्ष्य आपको दिखाई दे रहे हैं। स्कूल की प्रार्थना सभा का स्थल, स्कूल के खो खो मैदान का पोल, स्कूल में बिजली का खंभा, सर्वेक्षण दंड, वॉलीबॉल का नेट और 2 पेड़, ये लक्ष्य हमने लिए हैं धरातल पर। जब इनकी जो दूरी है वो मान लीजिए धरातल पर पहले लक्ष्य है, इसकी दूरी धरातल पर कितनी है, 15 मीटर। कितनी है, 15 मीटर। धरातल पर इसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर। इस वाले लक्ष्य की धरातल पर दूरी 15 मीटर है। तो आप ये सोचते होंगे कि धरातल पर इसकी दूरी 15 मीटर है, तो हम कागज पर इसकी दूरी कैसे लेकर आए। मतलब 15 मीटर का तो कोई कागज नहीं होता, तो इस दूरी को हम कागज पर कैसे लेकर आए। तो ये इसके अनुसार लाते हैं, आरएफ के अनुसार लाते हैं, कागज पर आरएफ के अनुसार लाते हैं। जैसे यहाँ अपना आरएफ 1:120 है, इसके अनुसार हम इस दूरी को कहाँ लेकर आते हैं, कागज पर। उसके लिए एक सूत्र है, मानचित्र
पर दूरी बराबर धरातल पर दूरी गुणा में 100 और भाग में मापक। मैंने आपको बताया है आरएफ हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर है वो कागज पे होता है और 120 सेंटीमीटर है वो धरातल पे होता है। इसका आशय है कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 120 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए ये पहले लक्ष्य की दूरी धरातल और 15 मीटर है, तो हम इस 15 मीटर को कागज पर किस दूरी के रूप में लिखेंगे तो वो देखना आपने। तो जैसे मानचित्र पर दूरी बराबर क्या आ जाएगा, धरातल पर दूरी कितनी है 15 मीटर, तो 15 गुणा में 100 क्यों लिखा है, क्योंकि मीटर को हम किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ 100 लिखा है। मापक अपना यहाँ कितना है 120, तो यहाँ 120 लिखेंगे। बराबर कितना हो जाएगा 1500 भाग में 120, 0 से 0, 12 एकम 12 बच के 3, 12 दूनी 24 और 12 चौके 48, 12 पंजे 60, मतलब कितना आ जाएगा पहला लक्ष्य 12.5 सेंटीमीटर। पहला लक्ष्य कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कैसे आया, मानचित्र पर दूरी निकालनी है, धरातल पर दूरी अपने पास 15 मीटर है, उस 15 मीटर को मानचित्र पर दर्शाना है, उस 15 मीटर जो है उसको मानचित्र पर दर्शाना है। वो कैसे दर्शाएंगे, मानचित्र पर दूरी बराबर धरातल पर दूरी, धरातल पर दूरी कितनी है 15 मीटर और 15 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, नीचे मापक से भाग देंगे। मापक कितना अपना 120 है यहाँ, तो 1500 बटे में 120 तो कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए बिंदु से हमें 12.5 सेंटीमीटर की ये रेखा खींची थी हमने, तो देखिए यहाँ 12.5 पे ही है। तो ऐसे विकर्ण खींच देंगे, डैश डैश रेखा, कटी हुई रेखा जिसको विकर्ण के नाम से जाना जाता है। रेडिएशन मेथड में हमेशा रेखा नहीं खींचते, लाइन नहीं खींचते, उसमें डैश 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 ऐसे कटी हुई रेखा यानी कि विकर्ण खींची जाती है रेडिएशन मेथड में। और इंटरसेक्शन मेथड में ए बिंदु से जब करते हैं तो खींचते हैं डैश डैश और बी बिंदु से जब खींचते हैं तो खींचते हैं रेखा। तो इसी प्रकार ये सारे जो लक्ष्य हैं इसको हम इस सूत्र के माध्यम से ये इस मानचित्र पर लेकर आए गए। जैसे हमारे ये 6 लक्ष्य हैं यहाँ, इन 6 के 6 लक्ष्यों को हम यहाँ 8 लक्ष्य हैं इनको यहाँ लेकर आ गए। पहला संकेत क्या है, प्रार्थना स्थल। दूसरा संकेत क्या है, खो खो के मैदान। तीसरा संकेत क्या है, बिजली का खंभा। चौथा सर्वेक्षण दंड। पांचवा जो है वॉलीबॉल का नेट और ये पेड़ और ये पेड़। ये 6 संकेत हमने यहाँ बनाए हैं और ये 6 संकेतों की हम ड्राइंग कागज पे बाएं हाथ की तरफ नीचे वाले कोने में संकेत सूची बनाएंगे। क्रम संख्या 1 से 6। प्रार्थना स्थल संकेत दे देंगे, खो खो पोल यहाँ जो संकेत दिया वो संकेत दे देंगे, बिजली का खंभा यहाँ जो संकेत दिया है वो देंगे, सर्वेक्षण दंड यहाँ संकेत सर्वेक्षण दंड का जो बनाया वो यहाँ बना देंगे, वॉलीबॉल नेट यहाँ वॉलीबॉल का नेट बना देंगे और पेड़ और यहाँ पेड़ बना देंगे। इस तरह से हमने जो धरातल पर जो 8 लक्ष्य थे उसको हम ड्राइंग कागज यानी हमारे मानचित्र पर लेकर आ गए। ये सब कार्य होने के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह है मापनी तैयार करना। मापनी हमें हमारा जो ड्राइंग कागज है उसके दाएं हाथ की तरफ नीचे वाले कोने में मापनी बनाते हैं और एक मानचित्र में मापनी का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक मानचित्र में मापनी का होना बहुत ही ज़रूरी है और मापनी बनती है आरएफ के अनुसार। यहाँ देखिए अपना आरएफ कितना है 1:120। इससे हास्य है कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 120 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर की हम मापनी बना नहीं सकते, इसलिए यहाँ हमने 10 सेंटीमीटर की मापनी बनाई है। मापनी आपने हमेशा 10 सेंटीमीटर से ऊपर बनानी है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर है कितना है 120, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा 1200 सेंटीमीटर। मापनी हमेशा मीटर में होती है, तो 1200 को 100 से भाग देंगे तो 12 मीटर। तो हमने यहाँ 12 मीटर की मापनी बनाई है, लेकिन बनाई कितनी है 10 सेंटीमीटर की। तो मापनी के 2 भाग होते हैं, मुख्य भाग हमेशा मीटर में होता है जो दाईं तरफ होता है और गौण भाग जो बाईं तरफ होता है वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो मापनी को एक बार बनाना आप समझ लीजिए। मापनी आरएफ के अनुसार बनती है। यहां अपना आरएफ कितना है 1:120। कितना है 1:120। इसका से क्या है कागज का 1 सेंटीमीटर धरातल के 120 सेंटीमीटर के बराबर है।
तो 1 सेंटीमीटर की मापनी बनेगी नहीं, हमने यहाँ 10 सेंटीमीटर की बनाई है। तो 10 सेंटीमीटर, कागज का 10 सेंटीमीटर धरातल के क्या मीटर के सेंटीमीटर के बराबर होगा? 10 गुणा में 120 बराबर कितना हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर। मापनी हमेशा मीटर, आरएफ सेंटीमीटर में होता है, लेकिन मापनी हमेशा मीटर में बनानी है, मीटर को प्रकट करती है। तो कागज का 10 सेंटीमीटर धरातल के 1200 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब इस 1200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? बराबर 12 मीटर। तो अब कागज की 10 सेंटीमीटर की मापनी धरातल के 12 मीटर को प्रकट करती है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे यहाँ। ये देखिए 10 सेंटीमीटर की एक रेखा मैंने खींच दी है। यह हमेशा 1 सेंटीमीटर मोटी होती है, चौड़ी होती है, और ये कार्य हमने कर लिया है। ये हो गया, देखिए गलत हो गया यहाँ, ये हो गया। सुंदरता के लिए इसको 2 भागों में बांट देते हैं, बीच से आधी आधी सेंटीमीटर की। अब देखिए, अब मापनी जो है ये 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन प्रकट किसको कर रही है? 12 मीटर को। मापनी 10 सेंटीमीटर की है, प्रकट कर रही है 12 मीटर को। अब इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने किसके हैं? इस 10 सेंटीमीटर के, लेकिन करने किसके अनुसार हैं? इस 12 मीटर के अनुसार। टुकड़े वो होंगे जो 12 से भाग हो जाएं। जैसे ये 12 एकम 12, तो 12 टुकड़े कर सकते हैं। 1 पर 12 टुकड़े कर सकते हैं। 2 पे कितने कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं, 6 दूनी 12। 3 पे कितने कर सकते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 कर सकते हैं। और फिर 4 पे कितने कर सकते हैं? 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो ये टुकड़े कर सकते हैं। हमें ये 4 वाला करके आपको दिखाते हैं। एक टुकड़ा किसको प्रकट करेगा? 3 मीटर को। हम 4 टुकड़े करेंगे, 12 मीटर के टुकड़े करने हैं, हम 4 करेंगे। तो 4 टुकड़े करेंगे 12 के, तो देखिए कितना आएगा? 3। एक टुकड़ा 3 मीटर को प्रकट करेगा, कितने को? 3 मीटर को। लेकिन टुकड़े 4 किसके करेंगे? 10 सेंटीमीटर के। किसके करेंगे? 10 सेंटीमीटर को। तो 10 को कैसे करेंगे? 10 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.55 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े कर देंगे? 4। तो देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े। अब देखिए यहाँ ये 4 टुकड़े हो गए हैं। अब देखिए यहां हमेशा 0 लिखी जाती है। इस साइड वाला मुख्य भाग है, ये कौन सा भाग है? मुख्य, ये दाएं वाला। और ये कौन सा है? गौण भाग है। कौन सा है? गौण भाग है। ये 0, तो एक टुकड़ा 3 मीटर को प्रकट करेगा। तो यहाँ कितने लिखेंगे? 3, फिर यहाँ 6, और फिर यहाँ कितने लिखेंगे? 9, और यहाँ क्या दर्शा देंगे? मीटर। अब देखिए ये एक टुकड़ा 3 मीटर के बराबर है, तो 3 टुकड़े 9 मीटर के बराबर हो गए। अब ये एक टुकड़ा बच गया, ये किसके बराबर है? 3 मीटर के बराबर। ये हिस्सा जो मुख्य हिस्सा है वो मीटर में होता है, लेकिन जो गौण हिस्सा होता है वो सेंटीमीटर में होता है। किस में होता है? सेंटीमीटर में। किस में होता है? सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 3 गुणा में 100 बराबर 300। तो यहां हम इसके समान 3 टुकड़े करेंगे स्केल लगा के। मैं तो यहां वैसे ही कर रहा हूं, आपको समान करने हैं। तो यहां कितने लिख देंगे? 100, 200 और 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए? 3। तो जो गौण भाग है वो सेंटीमीटर में हो गया, मुख्य भाग है वो क्या हो गया? मीटर में। अब सुंदरता के लिए इसमें रंग कर देंगे। यहां से शुरू करेंगे रंग, और फिर ऊपर वाले में ऐसे, और फिर यहां, और फिर यहां, और फिर ये यहां, और यहां। ऊपर वाले में ये रेड कर देंगे, और फिर ये बचे हुए सारे में रेड कर देंगे। आप अपनी सुंदरता के लिए और भी कर सकते हो, ऐसे कर देंगे। और यहाँ भी ये रेड कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे रेड ही, और यहाँ भी रेड ही कर देंगे। ये कार्य हो गया। ये अपनी मापनी तैयार होगी। जैसे यहाँ तैयार हुई है, ऊपर ये आरएफ लिख देंगे।
RF 1:120। देखिए सेंटीमीटर में है, गौण भाग हमेशा सेंटीमीटर में होता है, डेसीमीटर में होता है, और मुख्य भाग हमेशा मीटर में होता है। देखिए ऐसे ही रखे 0, 3, 6, 9 और यहाँ 100, 200 और 300। 300 में सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 3 मीटर। 3 मीटर का टुकड़ा ये हो गया, 3 का यो 6, 3 का यो 9 और 3 का यो 12। 12 मीटर प्रकट कर दिया, लेकिन मापनी कितनी है? 10 सेंटीमीटर की। तो ऐसे मापनी बनाएंगे। ये कार्य होने के बाद में ये यहाँ से, इसके ऊपर से, यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से अनुक्रमांक रो नंबर लिखने हैं। एक ग्रुप में 6, 5, 4, 7 बच्चे हो सकते हैं। तो उन सभी बच्चों के जिसने इस सर्वेक्षण कार्य में भाग लिया है, इस ग्रुप में भाग लिया है, उन सभी बच्चों के बोर्ड के रोल नंबर यहाँ लिखने हैं, या यूनिवर्सिटी के रोल नंबर यहाँ लिखने हैं। कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी के लिखेंगे और कक्षा 12 वाले अपना जो बोर्ड है उसका रोल नंबर यहाँ लिखेंगे। ऊपर ये प्रायोगिक भूगोल लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद में आगे आपने लिखना अपनी क्लास, जैसे क्लास 12, 12th, और उसके बाद में 17, 2021, 22 ऐसे लिखेंगे। फिर आपने ये 3 महत्वपूर्ण लाइनें लिखनी है। सबसे पहले प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे लिखना है, रेडिएशन मेथड लिखना है, और प्ले ग्राउंड ऑफ क्षेत्र, जिस क्षेत्र में यह आपने सर्वेक्षण किया है उस क्षेत्र का नाम। जैसे हमने स्कूल खेल मैदान में किया है तो यहां हमने लिख दिया प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल। 3 लिखने, प्लेन टेबल सर्वे लिखना है, रेडिएशन मेथड लिखना है, प्ले ग्राउंड ऑफ स्कूल, जिस क्षेत्र में आपने अध्ययन किया है उसका नाम यहाँ 3 नंबर पे लिखना है। इस तरह से हमने ये सर्वेक्षण कार्य कर दिया। प्लेन टेबल सर्वे में, समपटल सर्वेक्षण में रेडिएशन विधि यानी कि विकिरण विधि द्वारा हमने ये मानचित्र तैयार कर दिया अपने क्षेत्र का। आप भी अपने क्षेत्र में ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रायोगिक भूगोल यानी कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में विकिरण विधि या प्रतिच्छेदन विधि का अध्ययन आप कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको समझ में आया है, सरलता से समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल RS धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला एजुकेशन से संबंधित मेरा वीडियो की सूचना आपको मिल सके और उसको आप देख सकें और समझ सकें। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।